भक्ति तुम्हारे पास है। तुम्हारा तो ये सेवक है ही, तुम्हारी तो ये सेवा करता ही है, लेकिन विरोध इसका राम से है, विष्णु से है। इसलिए तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। वही राम चरण की भक्ति इस मेरे शिष्य को भी प्रदान कर दो। फिर आगे बोले हैं, तो माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुला, तेहि पर क्रोध ना करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। तब माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भुला। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर जीव तुम्हें पहचान नहीं पाता शिव। पर नहीं, सदगुरु ने बात को घुमाकर कहा है शिव को कि शिव याद करो एक बार, राम अवतार के समय तुम ही तो गए थे हनुमान बनकर। जब तुम हनुमान बनकर गए और वन में परमात्मा तुम्हें मिले, तब तुमने क्या कहा था? तब माया बस फिरऊं भुलाना। तुम्हारी माया के वशीभूत होकर मैं तुम्हें भूलकर घूमता था। शिव, जब परमात्मा की माया के वशीभूत होकर तुम परमात्मा राम को भूल सकते हो, तो ये तो बहुत अबोध है मेरा शिष्य। तो माया बस जीव जड़, संतत फिरे भुलान। तो ये भी भूल गया राम को, इसलिए क्योंकि तुम भूल गए थे, आज ये भूल गया है, इसलिए कहीं पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। इस पर क्रोध न करिए। शंकर दीन दयाल अब यहीं पर हो कृपा। अब इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो। मैं ये नहीं कहता कि आपका शाप मिथ्या हो जाए। आपने जो श्राप दिए वो उचित है, दंड दो, लेकिन इस पर कृपा करो, शाप में कुछ अनुग्रह हो जाए। शंकर दीन दयाल यहीं पर हो कृपा। साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ तोरे काल। ऐसा अनुग्रह करो कि इसके श्राप का समय कुछ कम हो जाए, कम हो जाए। और यही कर होई। हिम्मत तो देखो एक बार सदगुरु की, कि शिव
शिव श्राप दे रहे हैं, शिव क्रोध में हैं। लेकिन सदगुरु की हिम्मत देखो साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो परमात्मा के सामने तुम्हारे लिए खड़ा हो जाए उसका नाम सदगुरु। वो सदगुरु एहि कर होई परम कल्याण। इसका कल्याण हो इतना नहीं शिव, इसका तो परम कल्याण करो। शिव को पकड़ लिया है साहब। ऐसा ढूंढो महाकाल के मंदिर में कोई बैठा हुआ जिसमें अष्टांग दिखता हो, परम साधु हो, परमार्थ मार्ग का ज्ञाता हो और तुम्हारे लिए एक बार परमात्मा से भी लड़ जाए। परमात्मा राम को लेकर महामुनि विश्वामित्र आए। याचक बनकर गए थे साहब, याचक। मैं आया हूं जाचन नृप तू ही, हे अवधेश मैं तेरे से याचना करने आया, मांग कर लाए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। ये सद्गुरुओं की परंपरा है, मांग कर लाए। और मार्ग में अहिल्या का आश्रम आ गया। देखा एक दीन को तो सद्गुरु ब्रह्म को छोड़कर उस दीन के पक्ष में खड़ा हो गया। ध्यान देना, महामुनि विश्वामित्र ने क्या कहा कि गौतम नारी शापवश, उपल देह धरि धीर। राघव ये गौतम नारी है, गौतम जी की पत्नी अहिल्या है, ये शापवश है। राघव कैसा बचाव है। अब ये शापवश हैं या पापवश हैं ये तो सब जानते हैं। भूल तो अहिल्या जी से हो गई थी। गौतम ऐसे ही श्राप नहीं देते, भूल तो हुई थी। लेकिन सद्गुरु अपने शिष्य का बचाव कर रहा है। राघव कहीं तुमने सुन लिया हो कि ये पापवश है। ये पापवश नहीं है, मैं कहता हूं कि ये शापवश है। ये शापवश, उपल देह धरि धीर, ये पाषाण देह में चरण कमल रज चाहती, लेकिन कोई हलचल हुई नहीं साहब। परमात्मा जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। लखन जी ने हाथ पकड़कर हिलाया कि आप तो पतित पावन हो, दीन बंधु। कहा तो बोले करो कृपा। बोले मैं क्यों करूं? बोले बाबा बोलता है कि गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती है तो चरण कमल रज दो ना। कहा लखन अहिल्या के चाहने ना चाहने से क्या होता है, ये बाबा क्या चाहता है ये तो कहे। अभी तो ये केवल अपने शिष्य की वकालत कर रहा है। ये कह रहा है कि ये पापवश नहीं है, ये शापवश है, ये पाषाण देह में है, ये मैं भी जानता हूं, देख रहा हूं। और ये शापवश है या पापवश है ये भी मैं जानता हूं। और ये चरण कमल रज चाहती है ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ये बाबा क्या चाहता है ये तो बताए।
महामुनि विश्वामित्र ने कहा, कृपा करो रघुवीर। और जैसे ही कहा कृपा करो रघुवीर, तो मेरे परमात्मा के चरण अहिल्या जी की ओर गति करने लगे। जब तक सदगुरु ये ना कहे कि इस पर कृपा कर दो, तब तक परमात्मा भी कृपा नहीं करता है। तब तक परमात्मा कृपा नहीं करता। इसलिए एक वकील चाहिए जिसका नाम है सदगुरु, जो परमात्मा के सामने तुम्हारी पैरवी कर सके, खड़ा हो सके।